नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने गया ये जो पटना मुगल सराय रेलवे खंड के सारे ठेके सुनील पांडे को दे दिए थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने उसके लिए AK-47 की भी व्यवस्था की थी। बहुत बड़े डॉक्टर थे पटना के, उनका अपहरण हुआ था, बाद में बरामदगी भी हुई, उसमें भी सुनील पांडे गिरोह का ही नाम आया है। 2015 में आरा सिविल कोर्ट में एक बम विस्फोट हुआ था, उसमें 2-3 लोग मारे भी गए थे और एक लंबू शर्मा नाम का कैदी फरार हो गया था। बाद में वो पकड़ा गया और उसने कहा कि मुझे सुनील पांडे ने फरार करवाया था और सुनील पांडे ने मुझे 50 लाख की सुपारी दी थी मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए। बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव चर्चा में है, लेकिन उससे पहले बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन तरारी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है क्योंकि यहाँ से बाहुबली सुनील पांडे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सुनील पांडे बीजेपी में शामिल होने वाले थे, जो कि अभी तक नहीं हुए, पशुपति पारस के गुट से है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास सर। जो तरारी विधानसभा सीट है, यहाँ से पहले सुदामा प्रसाद जो अभी आरा लोकसभा क्षेत्र से है, वो पहले यहाँ पे थे, अब उपचुनाव हो रहा है। क्या कहिएगा कि सुनील पांडे यहाँ से प्रत्याशी बन के आ रहे हैं? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। क्योंकि इन चारों के जो विधायक थे वो इस बार सांसद चुन लिए गए हैं लोकसभा में, तो चारों सीटें खाली हो गई हैं। अभी तो चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्दी ही घोषणा भी हो जाएगी और अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। तो इसमें सबसे जो हाई प्रोफाइल सीट हो गई है वो तरारी की सीट हो गई है, जैसा आपने बताया सुदामा प्रसाद ने खाली की है। और वहाँ से जो NDA की बात हो रही है, वहाँ खूंखार अपराधी है बिहार का सुनील पांडे, जो आज की तारीख में जो पशुपति पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसका उपाध्यक्ष है। और पशुपति पारस चाहते थे कि ये सीट उनके ही खाते में जाए और सुनील पांडे खड़ा हों, लेकिन भाजपा पशुपति पारस को अभी कुछ मतलब भाव देने के मूड में नहीं है। आप जानते हैं कि लोकसभा में भी एक भी कैंडिडेट, एक भी सीट उनको नहीं दी गई थी। तो उसके बाद अब ये चर्चा है कि सुनील पांडे जो है वो पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा और भाजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ेगा। वो पहले भी पीरो और तरारी का विधायक रह चुका है। अब सुनील पांडे के बारे में दर्शकों को कुछ बताऊं, मतलब दिलचस्प बात, मैंने कहा कि एक खूंखार अपराधी है। लालू राबड़ी राज में एक बहुत चर्चित अपहरण कांड हुआ था पटना में, डॉक्टर रमेश चंद्रा का। बहुत बड़े डॉक्टर थे पटना के, उनका अपहरण हुआ था, बाद में बरामदगी भी हुई, उसमें भी सुनील पांडे गिरोह का ही नाम आया था। और पुलिस ने तो दावा किया कि हमने दबिश दी इसलिए छुड़ा लिया गया, लेकिन ऐसे लोग मानते हैं कि वो फिरौती देकर छूटे थे। उसके बाद 2015 में आरा सिविल कोर्ट में एक बम विस्फोट हुआ था, उसमें 2-3 लोग मारे भी गए थे और एक लंबू शर्मा नाम का कैदी फरार हो गया था। बाद में वो पकड़ा गया और उसने कहा कि मुझे सुनील पांडे ने फरार करवाया था और सुनील पांडे ने मुझे 50 लाख की सुपारी दी थी मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए। जो यूपी का माफिया डॉन था मुख्तार अंसारी, अभी कुछ महीने पहले बीमार होकर मर गया, उसकी हत्या करने के लिए। तो सुनील पांडे का काफ़ी मतलब ऐसा इतिहास रहा है। और मतलब ये एक समय में मुख्यमंत्री के भी बहुत करीब हुआ करता था, पलटू राम के। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने गया ये जो पटना मुगल सराय रेलवे खंड के सारे ठेके सुनील पांडे को दे दिए थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने उसके लिए AK-47 की भी व्यवस्था की थी। ये खुलासा मैं आपके चैनल पर कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने उसके AK-47 भी दिलवाया था और नेट पर उसकी कई तस्वीरें हैं AK-47 के साथ। लेकिन देखिए क्या हालत हो गई है बिहार की कि पुलिस को औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की, AK-47 बरामद करने की या उससे पूछताछ करने की। जबकि दर्शकों को पता है कि AK-47 हो या AK-56 हो, ये कोई भी प्राइवेट नागरिक नहीं रख सकता है, ये सेना और पुलिस के ही हथियार हैं। दर्शकों को ये भी याद होगा कि जो फिल्म अभिनेता हैं संजय दत्त, उनके पास से AK-56 की मैगजीन बरामद हुई थी, उसका एक हिस्सा बरामद हुआ था और उसमें संजय दत्त पर टाडा के तहत मुकदमा चला था आतंकवादी विरोधी कानून में और कई साल जेल में रहना पड़ा था। तो ये इतना गंभीर होता है, लेकिन बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। तो नेट पर तस्वीरें भी हैं सुनील पांडे की, हाथ में AK-47 लिए, लेकिन अब उसको ये मिलेगा टिकट। और इससे भाजपा का भी पाखंड मतलब उजागर हो जाएगा। भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अमृतकाल, अच्छे दिन, राम मंदिर, वंदे मातरम, प्रखर राष्ट्रवाद, ये शुचिता वो शुचिता,
और अंत में अब क्या है, अंत में आपको सुनील पांडे ही मिलता है, मतलब उम्मीदवार के रूप में। तो भाजपा वाले भी मतलब इसमें बेनकाब हो जाएंगे। जो सम्राट चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि हम बिहार में अपराधियों का पिंडदान करवा देंगे गया में। एक तरफ आप पिंडदान की बात कर रहे हैं और आप सुनील पांडे को टिकट देने जा रहे हैं। तो खैर ये बहुत राजनीति का पतन होता जा रहा है। तो यही बातें मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी। अच्छा, जिस तरीके से सर अभी विधानसभा क्षेत्र जो जितने भी है वहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि जो बीजेपी में शामिल नहीं है, पहले से ये पारस के गुट के हैं, अभी भी है, क्योंकि अभी इनको बीजेपी का अभी शामिल नहीं मिली हुए। सदस्यता हाँ, जी। बोले कि अनुपस्थिति की वजह से मैं नहीं जी कल होने वाली थी, लेकिन कल दिलीप जायसवाल के उपस्थिति में होने वाली थी। हाँ। पता नहीं कुछ दिलीप जायसवाल को शायद दिल्ली बुला लिया गया। हाँ। तो फिर 1-2 रोज में हो जाएगी जी। तो अभी मतलब उनका पाला बदलना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ देखिए जो पशुपति पारस है वो लगातार कह रहे हैं कि उस सीट पे अपना भी एक प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं। चिराग की भी पार्टी से आ रही है कि वहाँ पे मुझे अपना प्रत्याशी। हाँ, लेकिन ना चिराग को वो सीट मिलने वाली है, ना इसको मिलने वाली है। पशुपति पारस को वो सीट अंतर भाजपा ही ले जाएगी। और पिछली बार ये निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ था तराड़ी से, और दूसरे नंबर पर आया था सुनील पांडे। तो उसका दावा मजबूत है और फिर भाजपा उसको खड़ा करेगी। ऐसे उम्मीद करनी चाहिए कि खड़ा होने के बाद भी ये हार जाएगा, क्योंकि वहाँ भाकपा माले की भी मजबूत स्थिति में है जी। तो चलिए देखिए, उपचुनाव जो होने वाला है, अब इसके बाद विधानसभा चुनाव 2025 में होगा। क्या कुछ होता है, ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज़।